अब हिंदू खतरे में है, तो किसका राज अच्छा था? नहीं, अभी सारे मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहे, इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए। आपका और हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री है 8 साल से, हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा राज है? ये कौन सा रामराज है? और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेके सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना। उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे? आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है आमचं हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई है, की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं, तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर है, इकडे पण काही लोक असतील, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहां थे? एड्रेस नॉट नोन, कहां गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहां था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। कल मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे, लेकिन अब दिन बदली हो गए। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते हैं। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का वो पहले छोड़ना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद
मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं। अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं। और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था, देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है। क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। मेरा कर्तव्य सिर्फ मुंबई बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य महाराष्ट्र बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य, मेरा मतलब हम सबका देश को बचाना है। और आज अगर हम जागेंगे नहीं, मेरे पिताजी, ये बात तो प्रमोद महाजन जी ने एक मीटिंग में कही थी, भाषण में कही थी। राजेश जी तेव्हा तुम्ही मला वाटतं भाजपात असणार, सोबत होते, बरोबर ना? कारण प्रमोद जी घरी यायचे, खूप चर्चा व्हायची, गोपीनाथ जी यायचे, तो एक काळ जमाना वेगळा होता, एक खुलापन था। आज सारी चीजें शतरंज का खेल हो गई है। आज कहाँ अपनापन रहा ही नहीं, जो कुछ करना है वो शतरंज हो गए, आपको ये इतना, लेकिन शतरंज में भी कुछ नियम होते हैं। घोड़ा कैसा चलना चाहिए, हाथी कैसे जाना चाहिए, ऊंट कैसे चलना चाहिए, या तो कोई भी कैसे भी चलता है। तो प्रमोद जी ने कहा था, और ये सच है, वो जमाना था, वो सब अपने हिंदू लोग बिखरे हुए थे। और तब मेरे पिताजी ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, एक ना एक दिन मैं तुझे इस देश का हिंदू बनकर वोट करते हुए दिखाऊंगा। तो प्रमोद जी ने कहा कि बाला साहब कैसे है पॉसिबल, उत्तर भारतीय अलग है, मराठी अलग है, दक्षिण भारत के अलग है, बीच में पंजाबी है, बंगाली है, तो ले देख तू क्या होता है कि नहीं देख। वो दिन तो आ गया, हिंदू बनकर वोट करने लगे। अभी हिंदू उठ गए, जाग गए। अभी जागा हुआ हिंदू खतरा भी हो सकता है, तो उनके आंखों में धूल फेंकी जा रही है। तुम्ही उठलात, हिंदू उठले जरूर, पण उठल्यानंतर जागे झालेला हिंदू ह्याला जर का सगळं दिसायला लागलं तर पंचायत होणार। म्हणून मग जो नींद से जाग गए हैं उनके आंखों में धूल फेंकने का काम चल रहा है। मग कुठला तरी एखादा मुद्दा असा फेंकायचा, फिर वो जैसे चुनाव आते हिजाब का मुद्दा आया था, अब कहाँ गया हिजाब का मुद्दा? हाँ, फिर जैसे कुछ आता है तो गौवंश हत्याबंदी का मुद्दा निकालेंगे, कुछ आएगा तो मतलब हिंदुओं को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है। बीच में तो और एक मजेदार बात हुई, मुंबई में एक मोर्चा निकला था, हिंदू जन आक्रोश, हिंदू आक्रोश मोर्चा, याद है, देखा अपने न्यूज में देखा? हाँ, हिंदू आक्रोश। क्यों हिंदुओं को आक्रोश करना पड़ रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री है 8 साल से, हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है, ये कौन सा राज है, ये कौन सा रामराज है? और कांग्रेस का जब राज था तो आपको पता है एक नारा लगाया जाता था, इस्लाम खतरे में है। अब नारा बदली हो गया, अब हिंदू खतरे में है। तो किसका राज अच्छा था? नहीं, अभी सारे मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहे, इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए। आपका और हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से है। जो भी इस देश को अपना देश मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तो आपकी मातृभूमि है, ये कर्मभूमि है, आपको आदर दिया है, तो इस देश के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है। तो यही है कि इस देश को अपने मातृभूमि मानने वाला हर कोई वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। और आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई इसलिए क्योंकि घर में भी कुछ उत्तर भारतीय आए थे, नहीं सच्चे आए थे, अलग, वो उत्तर प्रदेश से आए थे। आज ही के दिन, आज शाम को जा रहे, तो उन्होंने पूछा आप अगर होंगे तो हम मिलना चाहते तो आइए। तो मैं यही उनको कह रहा था कि देखो हमारा हिंदुत्व कैसा है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया। एक पिछले 3-4 सालों की बात है, आप भूल गए होंगे या आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। एक अपना फौजी था कश्मीर में, वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था परिवार को मिलने के लिए। जब आतंकवादियों को पता चला कि ये अभी छुट्टी लेकर अकेला जा रहा है, बीच में उसको किडनैप किया गया, त्याचे हालहाल केले, आणि कुछ दिनों के बाद एकदम छिन्न विछिन्न झालेलं त्याचं शरीर, उसका मृतदेह कहीं पे मिल गया। वो अपना था कि नहीं था, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था, तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही,
लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भारत माता, जिसको भारत माता की जय कहते हैं, उसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। वो अपना भाई नहीं था, वो अपना भाई ही था। तो ये अगर हमारा हिंदुत्व है, अच्छा अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व को छोड़ दिया। अभी कल मोगेम्बो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तलवे चाट रहे थे। तो अभी उन्होंने जो किया है, कौन किसका क्या कौन सा हिस्सा चाट रहे पता नहीं।